अमाल की किताब बाब नंबर 2 आयत नंबर 32 से आयत नंबर 33 खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, इसी यीशु को खुदा ने जलाया जिसके हम सब गवाह हैं। बस खुदा के दाहिने हाथ से सर बुलंद होकर और बाप से वो रूह कुदस हासिल करके जिसका वादा किया गया था उसने ये नाजिल किया जो तुम देखते और सुनते हो। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा आज हमें अपनी कुदरत से भरे। बोलिए आमीन। क्या करें? कुदरत से भरे। आमीन। सो आज का जो मजमून है पिछले गुजरे हुए इतवार को और आने वाले इतवार के दरमियानी अरसे का है। पिछला इतवार जो गुजरा पूरी दुनिया में खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने की ईद मनाई गई, खुशी मनाई गई। और फिर जो अगला इतवार है वो आसमान पर जाने के बाद हम सब के लिए रूहुल कुदस नाजिल किया गया, इस बात की ईद मनाई जाएगी। हालेलुया। तो आज हम दोनों बातों को साथ सीखेंगे कि खुदा ने हमें यह मौका दिया है। तो आज का मजमून है सऊदे मसीह और रूहुल कुदस। खुदावंद यीशु मसीह का आसमान पर जाना और फिर रूहुल कुदस का लोगों के लिए नासिल होना, उसकी कलीसिया के लिए नासिल होना। अज़ीज़ों तवज्जो कीजिएगा, खुदावंद यीशु मसीह का सऊद उनकी जमीनी खिदमत और आसमानी खिदमत के दरमियान हुआ। ये मैं आगाज की बात बता रहा हूं। वो इंसान को गुनाहों से निजात देने के लिए मरा और उसे रास्त ठहराने के लिए जलाया गया, यानी जिंदा किया गया। और बाइबल कहती है वो जिंदा हुआ और जिंदा है। आमीन। बाइबल कहती है वो जिंदा हुआ। वो तो बाइबल कहती है, जितने ईमानदार यहां बैठे हैं वो कहते हैं वो जिंदा है। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। सुनिए, फिर उसके बाद जब वो जिंदा हुआ तो वो आसमान पर गया ताकि बाप के दाहिने हाथ जा बैठे। कौन से हाथ? ये बाइबल में लिखा हुआ है कि वो बाप के दाहिने हाथ बैठे। तवज्जो रखिएगा। तवज्जो मुकम्मल तौर पर बहुत बड़े भेद हैं जो हम सीख रहे हैं और आज हमें ब्लेसिंग और बरकत मिलने वाली है। यीशु आसमान से आया। सुनिए, यीशु आसमान से आया और फिर वापस आसमान में चला गया। यीशु आसमान से आया और फिर वापस आसमान में चला गया। इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे फर्क क्या पड़ता है? वो आसमान से आया और आसमान में चला गया। इससे क्या फर्क पड़ता है? यीशु आसमानी खुदा का कलमा जो तजस्सुम हुआ, मुजस्सम हुआ बदन के अंदर और वो हमारे दरमियान ठहरा, वो आसमान से आया। वो खुदा का कलमा है। अगर वो आसमान में वापस चला गया तो सोचिए इससे क्या फर्क पड़ता है? भाई वो आसमान से आया और फिर वो वापस आसमान में चला गया, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत सारे लोग वो सुबह सवेरे सनराइज इबादत में जुलूस निकालते हैं, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया। यीशु खुदा का कलमा है। आपकी तवज्जो है? यीशु खुदा का, यीशु खुदा का। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है यीशु ही खुदामंद है। खुदामंद कैसे जिंदा हो गया? उसके आसमान से नीचे आने और फिर वापस जाने से क्या फर्क है? अब वो जो मुर्दों में से जी उठा ना, जो मुर्दों में से जी उठा, उस खुदा को मुर्दों में से जी उठने की जरूरत नहीं थी। जो मुर्दों में से जिंदा हुआ, जी उठा, उस खुदा को मुर्दों में से जी उठने की जरूरत नहीं थी। तो फिर मुर्दा कौन था?
बाइबल के मुताबिक मुर्दा इंसान है। इंसान मुर्दा था, उस खुदा को जरूरत नहीं थी कि वो मुर्दों में से जिंदा हो जाता, वो जी उठता। मुर्दा तो इंसान था, तो इंसान को जी उठने की जरूरत थी, ना कि खुदा को। इंसान को जी उठने की जरूरत थी, ना कि खुदा को। इसलिए खुदा का कलमा मुजस्सम हुआ और वो बदन में ठहरा और उसने इंसानियत को अपनाया, बदन को अपनाया। किसको? उसने इंसानियत को अपनाया। और वो जो मुर्दों में से जी उठा, वो बदन उठ रहा है, जिस बदन के अंदर खुदा का रूह था। इसका मतलब है इंसान जी उठा। कौन? अभी आपके बात पल्ले नहीं पड़ रही। खुदा क्यों मरेगा, वो क्यों जिंदा होगा? मरा वो तो इंसान था, इसको जी उठना था, इसको जिंदा होना था। इसलिए खुदा का कलमा, उसका कलाम मुजस्सम हुआ बदन के अंदर। अब बदन तो है, इसके अंदर कौन है? इसके अंदर कौन है? खुदा का कलाम कभी मरता नहीं, वो जिंदा रहता है। मरा तो ये बदन, इसको जिंदा होना था, और ये बदन इंसान है। तीसरे दिन मुर्दों में से वो जिंदा होता है। खुदा क्यों जिंदा होगा? वो इंसान जी उठा जिसे खुदा ने पाकीज़गी की रूह के साथ जिंदा किया, जिसके वसीला से उसने इंसान को जिंदा कर दिया। और फिर वो जी उठी इंसानियत को अपने वजूद पर लेकर एक ही बार आसमानी मकामों में दाखिल हो गया। पता है क्यों? हम सब कहते हैं कि वो देखते देखते आसमानों में चला गया, और बाइबल मुकद्दस में तस्दीकी हवाले लिखे में कि वो अपने शागिर्दों और बाकी लोगों के सामने आसमान में दाखिल हुआ। वो सबके सामने गया। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं, एक लाइन में। पहले आगाज में इंसान खुदा की हुजूरी में था, लेकिन वो बाहर निकाल दिया गया। अब उसको जरूरत थी कि वापस खुदा में आए, तो ये ज़ाहिरी तौर पर होना जरूरी था। इस बार वो वापस वहीं दाखिल हुआ है, और ये खुशी की बात है। मुझे अच्छी तरह याद है, आपने खजूरों का इतवार मनाया होगा, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह वालाहाना तौर पर यरूशलेम में दाखिल होते हैं। ऐसे ही है, और हम कहते हैं हालेलुया, होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के। तो जब वो जिंदा जमीन से अपने ऊपर उस वजूद को लेकर सबके सामने बादलों में ऊपर आसमान पर गया, बाइबल मुकद्दस तस्दीक करती है, ऊपर फरिश्ते खुशी मना रहे थे, खुदा का बेटा घर वापस आ रहा है। हालेलुया, इंसान दाखिल हुआ है, ना कि खुदा। उसका आसमान से आना और फिर आसमान में वापस चले जाना, इससे क्या फर्क है? फर्क यह है कि जब वो नीचे आया तो वो इंसानियत को लेकर दाखिल हुआ है, जो बाहर निकल चुकी थी। उसने आसमानी मकाम में उसको दाखिल करा दिया। इस तरह ऊपर आसमान में भी खुशी मनाएगी कि खुदा इंसान से राजी हुआ और खुदा ने इंसान से सुलह कर ली। अपने बेटे यीशु मसीह ने खुदा की मर्जी के मुताबिक तमाम काम पूरा किया, उसके बाद ये होना जरूरी था। इससे पेशतर ये मुमकिन नहीं था। और बाइबल मुकद्दस कहती है, यूहन्ना की अंजील बाब नंबर 17 आयत नंबर 4 से आयत नंबर 5 में लिखा है, यूहन्ना इस बात की तस्दीक करते हुए कहते हैं कि उसने यूं फरमाया, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खुदा। यीशु के अल्फाज यूहन्ना बता रहे हैं, और वो क्या कहते हैं? जो काम तूने मुझे करने को दिया था, जो काम तूने मुझे करने को दिया था, वो काम क्या था? वो काम ये था, जो इंसान बाहर निकला उसको वापस लेकर आ। जो काम तूने मुझे करने को दिया, उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया। उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया, और ऐसा जलाली बना दे। अब यीशु के आसमान पर जाने और जलाल में दाखिल होने से हमें क्या फायदा है? यीशु के आसमान पर जाने और जलाल में दाखिल होने से हमें क्या फायदा है? याद करें, शागिर्दों के सब रहता था तो उसने बहुत सारी बातें बताई, और जो बातें बताई वो अमलन हुई भी। उसने
ये सब मुशक्कतें हमारे लिए उठाई, उसने दुख उठाए, मुसीबतें उठाई, परेशानियां उठाई, कोड़े खाए, सर पर कांटों का ताज, हाथों और पैरों में कील। ये किसके लिए? उसने सब किसके लिए किया? आप यहां पर मौजूद हैं, किसके लिए किया? उसने हमारे लिए किया। वो पूरी पूरी रात हमारे लिए दुआ किया करता था, वो हमसे प्यार करता है। उसने हमारे लिए बाप के हुजूर दुआ की, और दुआ पता क्या की? जब वो खुदा के हुजूर आसमान में दाखिल हुआ और वो जलाल से भर गया, उससे पहले उसने कहा, ऐ बाप, जहां मैं हूं वहां ये भी होंगे। हालेलुया। कहां? जहां मैं दाखिल हो रहा हूं, जहां मैं जलाल से भर रहा हूं, जिनके लिए तूने मुझे भेजा, ये भी वहां दाखिल होंगे, ये भी वहां जाएंगे। उनको वो ही जगह अता फरमा जो तूने मुझे दी है। मैं चाहता हूं कि मैं और ये जो तूने मुझे जमीन से दिए इकट्ठे रहें, इकट्ठे रहें। इनको वही मकाम दे जो तूने मुझे दिया है। इनको उसी नजर से देख जिस नजर से तू मुझे देखता है। और उस नजर में क्या था? उस नजर में ये इत्तेफाक था, ये मेरा इकलौता बेटा है, ये मेरा। ऐ बाप, इनको फिर उसी नजर से देख, ये तेरे बेटे और ये तेरी बेटियां हैं। इनको भी जलाल से भर, इनको भी वही मकाम दे जो तूने रुतबा मुझे दिया है। इन्हें भी उसी रूह से मसा कर जिससे तूने मुझे मसा किया है। हालेलुया। उसका नाम है यीशु मसीह। क्या जी? मसा किया हुआ, चुना हुआ। तो यीशु के आसमान पर जाने से बाइबल कहती है वो पहला फल ठहरा, वो पहला फल ठहरा। इसके बाद बाइबल तस्दीक करती है कि उसके रसूल, उसके शागिर्द, उसने आसमान पर जाते हुए अपने शागिर्दों को बरकत दी और कहा, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह। आप सुन रहे हैं? आपको वापस अपने घर जाना है। मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह। आप अपने घर जाओगे, रात हो रही है, उसके बाद क्या करोगे? आप बिस्तर तैयार करोगे, अपनी जगह तैयार करोगे ताकि आप सो जाओ। यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे जुदा हो रहा हूं और जा रहा हूं बाप के पास वापस। और जब मैं जा रहा हूं तो तुम्हारे लिए भी जगह। और वो बाप के पास जाने से पहले जमीन पर पूरी पूरी रात दुआ करके क्या कह रहा था? ऐ बाप, मैं तो तेरे पास आ रहा हूं, जमीन पर इनकी हिफाजत करना, क्योंकि मैं और ये एक हैं, क्योंकि मैं और ये एक हैं। वो हमारे लिए मुजस्सम हुआ और इंसानियत कबूल की और उस बदन को अपने ऊपर ले लिया, उसमें तजस्सम हुआ ताकि इंसान को दोबारा बादशाही में खुदा की हजूरी में दाखिल करवा दे, वो खुदा के आंगन में ले जाए उसको। यीशु ने कहा, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। क्यों उसने बोला? उसने यकीन दहानी करवाई। उसने कहा, मैं लौट कर आऊंगा। सुनिए, वो आपसे तवज्जो करके बात कर रहा है। शागिर्दों से तो की, अब वो हमसे बात कर रहा है। क्या कर रहा है? जरा गौर से सुनिए। मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। क्यों जगह क्यों तैयार कर रहा हूं? क्योंकि मैं फिर तुम्हें लेने, मैं तुम्हें लेने, सुनिए, कह रहा है मैं तुम्हें लेने। अब जब वो लेने के लिए आ रहा है तो हमें क्या करना होगा? इसके लिए तैयारी करनी होगी। उसके लिए मैं यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर कर रहा था। जब उसे सलीब पर लटकाया गया, उसके हाथों में कील, सर पर कांटों का ताज, उसे मारा गया, कमर पर लाशें लग रही थी जिससे रगाड़ियां खून बह रहा था, अजीब सा चेहरा बन गया, बदन गड़बड़ में आ गया, क्योंकि सारी अदालत उस पर हो गई। हर एक बात की लानत उसने उठा ली और उसने कीमत दी, मुकम्मल फिदिया दिया हर एक बात के लिए। और क्या होगा जब कोई मुकम्मल कीमत देता है? तो शबी सामने सलीब पर है कि घायल हो गया। लिखा हुआ है, खुदा ने मुनासिब जाना कि उसे कुचले। कुचलने का मतलब जानते? जोर से कुचलना। एक एक बदन का हिस्सा जो है उसमें से खून जारी था, बस नविश्ता यह था उसकी हड्डी कोई नहीं टूटी थी। यह बाइबल के मुताबिक था। कुचला गया। खुदा की मर्जी थी, हमारे सबब, हमारी बदकारियों के सबब, हमारी वजह से
अब सिर्फ वो कुचला नहीं गया बल्कि हमारी बीमारियां भी उठा ली। 700 साल पहले उसकी पैदाइश से पेशन गोई, उसने हमारी बीमारियां भी उठा ली, हमारी मुशक्कतें भी उठा ली, हमारी मुसीबतें भी उठा ली। जो इतना घायल जिस्म, कौन सा? तवज्जो सुनिएगा, कैसा जिस्म होगा? घायल जिस्म। और उसको यहूदी कल्चर के मुताबिक पतली पतली पट्टियां लेकर लपेटा गया सूती कपड़े में, और फिर उसे कब्र में रखा गया। और जब कब्र में रखा गया, खुशबूदार चीजें भी मुकम्मल तौर पर ना भरी, और सबत का दिन आ गया, कब्र के आगे पत्थर लगाया गया। और फिर तीसरे दिन पांव फूटने से पहले जब वो वहां गए, मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम, और क्या नजारा कि कब्र का पत्थर हटा हुआ है और वहां उनके आका की लाश ही नहीं, उसका वजूद नहीं, और वो परेशान होगी कौन उठा के ले गया। तो वहां फरिश्ता आया, उसने कहा जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? जब वो मरा, वो मुर्दा था, तो उसके जिस्म के ऊपर साफ गुनाह जाहिर हो रहे थे। किसकी वजह से? हमारे गुनाहों की वजह से मरा। वो गुनाहगार नहीं था, हमारे गुनाह उठाए, बीमारियां उठा ली। वो जिंदा है, मुर्दा नहीं। कौन? खुदावंद यीशु मसीह। जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? जाओ उसके शागिर्दों को बताओ कि वो जिंदा हो गया। क्या हो गया? तो जब वो मुड़ी और जाने लगी तो यीशु उन पर जाहिर हुआ। तो जिस वक्त यीशु की उन्होंने छवि देखी तो पता वो घायल हुई भी नहीं। बाइबल में लिखा वो जलाल से भरा हुआ नजर आया था। हालेलुया! वो चाहता है जब वो हमें लेने आए असी इंज टुरदे ना जाइए। किसी सिर च ट्यूमर है, किसी का ब्लड प्रेशर सकून च नहीं, किसी की शुगर नहीं सकून कर रही, वो किनको लेने आएगा? वो उनको जिनकी लंबी लाइनें लगी बीमारियों की। वो उस कलीसिया को लेने आएगा जिसके लिए से पाक लहू बहाया है, और उस कलीसिया को लेने आएगा जो ईमान से उसका पहलू छूती है, शिफा आ जाती है। वो उसका इंतजार करती है। साल हो गए बीमारी मुकती नहीं पई, आपका ईमान तगड़ा नहीं। उसने कहा मेरे बाप के पास मकान है, अगर ना होते मैं तुम्हें साफ मना कर देता। मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। अब वो जब लेने के लिए आएगा तो उसके लिए तैयारी करनी होगी। पहले हमें रूह से पैदा होना होगा। किससे जी? किससे? उसने कहा तुम्हें पहले रूह से पैदा होना होगा, जिसके लिए ठहरना जरूरी है। जब तक कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, जब तक कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, यहीं ठहरे रहना। आप जानते हैं क्या बात हो रही है? यहीं मौजूद है, आसमानी मकामों में दाखिल होना है, पुराने कपड़े पा के। कुव्वत का लिबास केड़े कपड़े पा के ते पुराने रखी करने और दूजिया दे दांगे, ये मेरे गुनाह तेरे लिए, जा। उस गुनाह का खात्मा करना है, ये लिबास पुराना है। और ऊपर आसमान में दाखिल होने के लिए ये लिबास ठीक नहीं है, मुफीद नहीं है, काबिल दीद नहीं है। इस लिबास को उतारना पड़ेगा और उस लिबास को लेना पड़ेगा जो कुव्वत का लिबास है, जो मुकम्मल पाकीज़ा है, पाक लिबास है। बाइबल तस्दीक करती है उसमें हल्की सी भी झुर्री नहीं, उसमें हल्की सी भी झुर्री नहीं। जिस लिबास का जाते वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने वादा किया है, उसने अपने बाप के दाहिने हाथ से सर बुलंद होकर वही लिबास नाजिल किया जो रसूलों ने पहन लिया, जो रसूलों ने ओढ़ लिया। उस लिबास के वसीले उनमें कुव्वत के चश्मे जारी हो गए, रूह कुदस उन पर नाजिल हुआ और बाइबल में लिखा वो कुव्वत से भर गए और फिर वो गैर जुबानें बोलने लगे। और जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की कुव्वत बख्शी, ऐसी ब्लेसिंग आ गई और इस बात की मुकम्मल तस्दीक हुई कि उसने वही मकाम दिलवाया जो उसे बाप की तरफ से मिला था। अब जितने लोग तस्दीक की बात करते हैं कि हम कैसे जाने, तो जिस वक्त खुदावंद आसमानी बाप से उसने लेकर वो रूह नाजिल किया,
تو روح پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ جب رسولوں میں آیا تو رسول پھر آسمانی خدا کو آسمانی خدا نہیں کہہ رہے تھے، یسوع مسیح آسمانی خدا کو باپ کہتا ہے. یسوع مسیح آسمانی خدا کو باپ کہتا ہے. تو اس میں خدا کا روح تھا. تو جن کے پاس اس نے روح بھیجا، جن کے اندر روح آیا، اب وہ آسمانی خدا کو آسمانی خدا نہیں بلکہ ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکاریں گے. کون لوگ؟ جن کے اندر ساڑیاں دماما تھے، اے خداوند اے خداوند. آپ کا رشتہ ہے پاجی، میری بات سن رہے ہو؟ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، آپ کا رشتہ ہے، وہ آپ کا باپ ہو گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وجود کو وہ داخل کروا چکا ہے، آسمان میں لے گیا اور وہاں سے اس نے خدا باپ کے دائیں ہاتھ سے سر بلند ہو کر ہمارے لیے وہی روح بھیجا جو اس کے اندر کام کرتا ہے. وہ ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے. پہلے یسوع مسیح خود آسمان میں داخل ہوا، پھر رسول، اور اب وہ داخل ہوں گے یعنی روح سے پیدا ہوں گے. جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے، بائبل کہتی ہے وہ روح کے اعتبار سے زندہ ہوں گے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ کام آسان ہے یا مشکل ہے؟ آپ نے ایمان سے دیکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح آسمان پر گئے؟ کتنوں کو پتا ہے کہ وہ آسمان پر گئے؟ پریز گاڈ. آپ کے ایمان کے لیے آپ خود تالیاں بجا سکتے ہیں. میں بہت خوش ہوں کہ آپ کا ایمان زندہ ہے. تو جب آپ کو پتا ہے کہ یسوع آسمان پر گئے تو ان کے آسمان پر جانے کے بعد ہمیں فائدہ کیا ہوا؟ بائبل میں لکھا اعمال کی کتاب میں وہ خدا کے دائیں ہاتھ سے سر بلند ہوا، سرفرازی پائی، اور سرفرازی پا کر اس نے وہی روح جس کا دینے کو خدا نے وعدہ کیا، آسمان پر جانے کے بعد اس نے ہمیں وہی عطا کیا ہے، جس کی ہم 2 دن بعد عید منانے والے ہیں. جب تک روح میں پیدا نہ ہوگے تعلق خدا کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اس لیے بائبل کہتی ہے ہمیں پانی اور روح سے پیدا ہونا ضروری ہے. تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو آسمان پر جانا چاہتے ہیں؟ ہاتھ نیچے کیجئے گا. تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں بیماریوں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں؟ ہوندے نہیں ہاتھ چکنا. تو پھر آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو گاتے ہوئے جانا چاہتے ہیں رب خداوند بادشاہ ہے؟ اور یقین جان لیں یہاں سے آپ گائیں گے اوپر فرشتے گائیں گے ہاللیلویا، متفق ہو جائیں گے اور وہاں پر آواز آئے گی قدوس 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 تو جو تھا جو ہے اور جو آنے والا اپنے لوگوں کے درمیان ہے. وہ 24 فرشتے سجدہ کریں گے اور آپ بھی سفید لباس کے اندر جو پاکیزگی کی علامت آپ کو دی جائے گی برا کے لہو سے دھلے ہوئے اس کو سجدہ کریں گے اور بات صحیح عبدالآباد تیری ہے یہ نعرے لگائیں گے. پریز گاڈ ہاللیلویا. تو آسمان میں داخل ہونے کے لیے ہمیں پرانی انسانیت کو پھینکنا پڑے گا. اس پرانی انسانیت کے اندر کہیں چھید ہوتا ہے. اس چھید کا مطلب ہے بیماری، اس چھید کا مطلب ہے گناہ، اس چھید کا مطلب ہے پریشانی، اس چھید کا مطلب ہے کمزوری. اسے نکالیے. خدا نیا لباس دینا چاہ رہا ہے اور وہ روح میں، اس لیے وہ آسمان پر گیا تاکہ جو کچھ آپ مانگو وہ آپ کی مرضی کو پورا کر سکے. یاد ہوگا کہ یسوع نے کہا تم میرے نام سے جو کچھ مانگو گے وہ تمہیں ضرور دے گا. آپ میں سے کس کس کو یاد ہے؟ یاد ہے؟ تو آپ نے کہنا ہے باپ میری مرضی پوری کر. یسوع مسیح آپ کی درخواست کو لے گا، پلے باندھنے اس بات کو، اے باپ میری یہ پریشانی ہے اس کو ٹھیک کر، میری یہ بیماری سے دور کر. آپ کی اپلیکیشن جب یسوع کے نام میں یسوع کے پاس آئے گی نا تو پتہ ہے آپ کی اپلیکیشن میں یسوع اپنا لہو لگائے گا، اس کی خوشبو خدا کے حضور مقبول ہوگی. آپ کا ایمان نے آپ کو شفا دے دینی. ہاللیلویا. وہ اپنی خوشبو ڈال کر خدا کے حضور بخور کی مانند چڑھاتا ہے اور پھر فور معجزہ ہوتا ہے کہ آپ ریسیو کرنے کے لیے تیار ہیں. ہاں جی ہاللیلویا.